ब्रज के एक संत थे कृष्णदास जी, जो नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे। बाबा ने सुना था, अगर कोई ठाकुर जी को 12 वर्ष तक नियम से सेवा करेगा तो ठाकुर जी उसे दर्शन देने जरूर आएंगे। आज भी यह संभव है, लेकिन याद रहे, एक दिन भी वह नियम टूटना नहीं चाहिए। अब तो बाबा नित्य माला बनाते और नंदगांव में कान्हा को अपने हाथ से माला पहनाते थे। बाबा का भाव केवल इतना था कि कान्हा, मैं यह नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हो और 13वें वर्ष का पहले दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं। मेरा कान्हा मेरी कुटिया पर आए, मैं वहीं माला पहनाऊं। अब तो बाबा ठाकुर जी को नित्य माला पहनाते और कान में बोलते, लाल 2 साल हो गए, केवल 10 साल और रह गए। लाला केवल 5 वर्ष और रह गए। लाला अब तो 15 दिन और रह गए। अब तो बाबा नाचते हुए जाते और कहते हैं, आज तो विश्राम दिवस, 12 वर्ष का अंतिम दिन। बाबा ठाकुर जी के सम्मुख गए, माला गले में पहनाई और बाबा कहते हैं, लाला सेवा पूर्ण भई, अब मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। और प्रणाम करके अपनी कुटिया पे चले गए। कुटिया में ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाने लगे। 13 वर्ष की सुबह भई, बाबा राह देख रहे कि लाला आ रहे होगो। मंगला से लेके राजभोग और राजभोग से लेके संध्या काल हो गई, लेकिन लाला नहीं आयो। तो बाबा ठाकुर जी को भला बुरा कहकर अपनी कुटिया में ताला लगाकर बरसाने की ओर निकल गए। रास्ते में गायों के झुंड में बाबा फंस गए, तो बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पोटली खोलकर 56 भोग खाने ही लगे थे कि इतने में गायों के झुंड में से एक बालक निकला और बाबा के पास आके बैठ गया। तो बाबा बोले, लाला अब तू भी कछू खा ले, ये 56 भोग बनायो तो बाकारे कलुआ के काजे, लेकिन वो तो ना आयो, लेकिन तू तो खा ले। तो छोटा बालक बोला, बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, तू ही खबा दे मोए। बाबा स्वयं खावे, ग्वारिया को खबावे। अब तो बाबा ने देखा, उस ग्वारिया के नेत्रों से आंसू धारा बह रही है। बाबा बोले, लाला तू रो क्यों रहा है? लाला बोला, बाबा मैं या मारे रो रहा हूं कि आज तेने मोये माला ना पहनाई। जैसे ही ये शब्द सुने तो कृष्णदास बोले, कौन हो तुम? इतने में ही श्याम सुंदर बंशी विभूषित सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले, बाबा आ जाओ, मैंने अपनो वचन निभा दियो। आपने कही कि 13 वर्ष के पहले दिन मिलनो है। मैं आ गयो बाबा, अब लाओ माला मेरे गले में पहनाओ। अब तो कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए। बाबा बोले, तुम मेरे बुलाने से प्रकट नहीं हुए हो, तुम तो इसलिए प्रकट हुए हो क्योंकि मैं तुमको छोड़ के किशोरी जी के पास जा रहा हूं, इसलिए तुम प्रकट हुए हो। अब मैं ये माला तुम्हें नहीं पहनाऊंगा, यह माला जाकर के किशोरी जी को ही पहनाऊंगा और वहीं जाकर के उनके चरणों में ही रहूंगा।